पार्टीशन ऐसे आधा आधा हुआ है, ये 2K है और नीचे का 3K है ऐसे। समझ गए? तो इस तरह से भरा है कि नहीं? अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो मान लो कि ये डी डिस्टेंस जो है टोटल आपका, तो ये डी बाई टू आधा आधा हो जाएगा, है कि नहीं? और ये भी एरिया जो है आपका A/2 है। एरिया मतलब किस तरह से होता है इसमें, एक्चुअली ऐसे एरिया होता है, ऐसा प्लेट होता है ना बड़ा सा, तो ये वाला एरिया होता है वो A/2, तो इधर भी A/2 होगा ऐसे। तो ऐसे आपको देखना है। तो इसमें किसी को याद है क्या करते हैं इसमें, कैसे प्रोसीड करते हैं आगे? आपको क्या निकालना है? ऑब्वियसली सी इक्विवेलेंट निकालना है। इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना आएगा इसका? एरिया की वैल्यू ए दी है टोटल, और डी दिया है, ये सब दिया है। कैसे करते हैं, किसी को याद है? मैंने कुछ बताया था क्लास में किस तरह से कट मारना होता है। अच्छा, तुम लोगों ने नहीं बताया शायद। इसमें कट कैसे मारना होता है बताओ। मतलब सेपरेट करने के दो तरीके हैं। कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि ऐसे हम सोचेंगे सर, इधर से ऐसे कट मार देंगे, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में। कोई बोलेगा सर ऐसे करो। ऐसे कट मारने की जगह आप क्या करो, क्या, ऐसे कट मारो ऐसे, मतलब ये सेपरेट और वो दोनों सेपरेट, ऐसे भी कर सकते हैं। तो उसमें से कौन सा करे यार, चॉइस है अपनी। हाँ, उबा कट मारे जगह, तो यही नहीं करना है। उबा कट नसते मारे। याद रखो, ऑलवेज कट होना चाहिए परपेंडिकुलर टू प्लेट्स, वरना पक्का आंसर गलत हो जाएगा। दोनों से आंसर सेम नहीं आता है, पहली बात तो उभ्या प्लेट है ना दोन्ही बन, तो कट कसा मारायचं मग? आडवा आडवा कट मारल्यावर जे भेटल त्याला सेपरेट बनवायचं। आडवा कट मारल्यावर वरचा पोर्शन वेगळा आणि खालचा पोर्शन वेगळा। वरचा पोर्शन म्हणजे काय? तो वरचा पोर्शन म्हणजे बघा सगळ्यांनी, हे एक आहे एअर वाला कॅपॅसिटर, सॉरी के वाला कॅपॅसिटर आहे। कळलं तुम्हाला के वाला? हे के वाला कॅपॅसिटर बघा, हे एवढा पार्ट, आणि त्याच्या पुढे कोणत्याही सिरीज मध्ये 2K वाला, है की नाही? आणि ह्याला आपण समजा ए नाव दिलं, ह्याला बी नाव दिलं, तर हे आपला ए पॉइंट आहे, आणि हे पण पॉईंट एच आहे ना, ही प्लेट। मग खालच्या सेपरेट काढतो, ह्या पोर्ट पार्टिशनला काय म्हणता येईल? हेच आहे बघा, के वाला सेमच आहे। आणि दुसरं वाला किती आहे, 3K आता हे 3K वाला। आणि इथं इथं आला तुमचा बी पॉईंट, हा होता ए पॉईंट पूर्ण। ये इथं इथं सगळे जे असते, ठीक है, ये ऐसे हो गया। ऐसे ही करना है। अगर आप ऐसे कट मारोगे ना, वर्टिकल कट, तो आपको क्या दिखेगा? ये सेपरेट एक के वाला, और क्या बोलते हैं ये वाला कौन सा है, 2K, और ये वाला 3K। ठीक है, तो आप बोलोगे कि, और ये क्या आ रहा है बार बार, ठीक है, आप बोलोगे कि सर ये आपका सीरीज में है और फिर ये दोनों ऐसे पैरेलल में, ऐसे नहीं होगा। ऐसे कभी नहीं करना है, ठीक है? ऐसे ही करना है, ऑलवेज कट द प्लेट परपेंडिकुलर। सर कट मतलब कैसे लगाना है, परपेंडिकुलर टू प्लेट्स लगाना है बेसिकली। समझ गए? अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे मुझे बताओ, ये दोनों किस में है, सीरीज में है, इसका कैपेसिटी लिख पाओगे क्या? पहले मैं एक टर्म डिफाइन करता हूँ साइड में, C इज इक्वल टू ए इप्साइल नॉट अपॉन डी। ये पता है ना आपको? अगर ये पूरा खाली होता तो ये आंसर आता। अगर डाइलेक्ट्रिक ही नहीं होता, सिंपल आंसर क्या आता, ए इप्सिलॉन अपॉन डी। तो सी को मैंने डिफाइन कर दिया। आप सब लोग ध्यान सुनना, इसका डी कितना है, इधर देखो इस बॉक्स को, D/2 है इसका, है कि नहीं? और इसका एरिया भी कितना है, A/2। तो इसकी कैपेसिटी कितनी आएगी? इसको मैं अगर इसको लिखूं कैपेसिटी, तो क्या आएगी, C इज इक्वल टू, या C1 बोलता हूँ इसको, A/2 लिनार पहिल्यांदा, पुन्हा काय लिनार, इप्साइलन नॉट के लिनार, अपॉन काय लिनार, D/2। तो ये बाय टू कट गया, ये क्या आ गया देखो, सी के। देखो उधर से, समझ में आया सबको? तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, अभी ब्लू में लिख रहा हूँ कैपेसिटी से, ठीक है? सी के आ गया, कितना आ गया? इसका तुम बताओगे, 2C के, सेम ही है बाकी सब। समझ में आया? इसका बताओ, ये भी वही है, सी के ही है, और ये 3C के। समझ में आया? अब क्या करो, अब इन दोनों को किस में ऐड करो, ये किस में है दोनों, सीरीज में कैसे करते हैं? मतलब कैसे, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ना, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस प्रोडक्ट अपॉन सम बेसिकली। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, 2C² K²। प्रोडक्ट कर रहा हूं, अपॉन सम करना है, सम कितना आएगा, 3C के। ये ऊपर नीचे उसके पैरेलल में इन दोनों का करो, तो कितना आएगा ये, 3C² K² अपॉन 4C के। है ना? इन दोनों का कर दिया, और इन दोनों को ऐड करूंगा फिर, क्योंकि ये ऊपर का ब्रांच नीचे का ब्रांच क्या है, पैरेलल में है। तो ऐड करा फक्त। तो ऐड करने से पहले ये कितना आ रहा है देखो जरा, इसको सॉल्व करो। ये कितना आ रहा है, सी के गया ना, ये सी के गया, तो क्या बचा, 2/3 C के, और ये कितना बचा, 3/4 C के। है दोघांना काय करायचंय, लिटरली ऍड करायचंय। ऍड केल्यावर काय, सी के कॉमन येईल ना, करेल मग 2/3 प्लस, इसको भी सॉल्व करो, सी के इंटू ब्रैकेट कितना आ रहा है ये, 8 9 17/12। तो ये आंसर आ गया, 17/12 C के, और सी मतलब वो है ए इप्सिलॉन अपॉन डी। समझ गए सब लोग? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यही याद रखनी है कि ऑलवेज कट परपेंडिकुलर टू द प्लेट्स, ठीक है ना? लिखो, इसके ऊपर एक और दूंगा मैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत।
हो गया क्या? ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन देता हूँ मैं और, बट उसमें, ठीक है चलो ऐसा क्वेश्चन देता हूँ एक। प्लेट्स को ध्यान से देखना। इस बार वर्टिकल प्लेट दे रहा हूँ जानबूझ के। वर्टिकल प्लेट्स का पाहिजे कसं मग? कसं का पाहिजे? वर्टिकल प्लेट्स आहे का ये प्लेट्स वर्टिकल आहे? आडव्या प्लेट्स आहेत ना या प्लेट कळून राहतो मला, प्लेट्स आडव्या उभं कापायचे आता, ठीक है। ये टोटल एरिया इसका ए है, और ये जो डिस्टेंस है ये डी है। के। 2 के। ठीक है। और बाकी सब रिकम। मतलब ये जो आपका एरिया है, ये आपका A/4 है। ये भी एरिया आपका A/4 है। हम्म। और ये डिस्टेंस आपका D/2 है, आधा। तो बाकी जगह जहाँ कुछ नहीं है वहां क्या है? हाँ, एयर है। एयर का क्या कितना होता है? 1। तो बाकी सब जगहों को आप एक इकट्ठा कर लो और उसको 1 की तरह ट्रीट करो। ऐसा कैपेसिटर है, ठीक है। निकालो C इक्विवेलेंट। हम, मतलब तुम लोग कर लोगे, बट ये जेई मेंस के ऊपर चला गया, रुको। इतना नहीं आने वाला एग्जाम में। इसमें पता है क्या होगा, यहाँ से कट मारेंगे तो ये दोनों बन जाएंगे ना ऐसे, और फिर इन दोनों का एक बन के ये दोनों बन जाएंगे। बहुत कुछ तो होगा इसमें। एक काम करा, इस साइड से एयर काउंट का। नया क्वेश्चन। नया क्वेश्चन, नया क्वेश्चन। ये आपका के है। ये 2 के है। और यहाँ पे एयर है, हाँ ऐसे करो। इसको लिखो। ये आपका प्लेट A/2 हो गया। ये भी प्लेट एरिया A/2 हो गया। और ये डिस्टेंस D/2 हो गया, टोटल D हो गया। अब इसको करो। हाँ, इस ये हो जाएगा। और ये एग्जाम में आ सकता है बिल्कुल, 100% आ सकता है। जहां पे एयर है वहां पे क्या ट्रीट करना है, K = 1। ठीक है।
टफ है यार ये तो, मतलब देखते हैं कौन निकलता है। अच्छा है, लेकिन जेई मेन में आ सकता है, बट है तगड़ा। कट करने के बाद सबके पास दो पोर्शन इस तरह से आने चाहिए, देख लो सब लोग। ये जो पहला है जिसमें के भरा हुआ है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, a/2, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d। तो इसको मैं कुछ नाम देता हूँ, इसको बोलता हूँ मैं C1। ठीक है, तो ये C1 जो है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, a/2 इप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी। ऐसे आ जाएगा ये C1। यहाँ तक आ गया। अब जही रही बात दूसरे की, दूसरे दोनों जो है, ये दोनों किस में है, एक खाली एक करना थी दो, वो दोनों सीरीज में है ना। तो यहाँ पे एक है, इसको मैं C2 बोलता हूँ, और उसी के नीचे अपना जो है ये C3 है। C2 C3 किस में है, सीरीज में कि पैरेलल में, सीरीज में है कि नहीं। तो ये दोनों पोर्शन हमने सेपरेट कर दिए, है कि नहीं। कैसे याद रखना है सीरीज कैसे पैरेलल कैसे, सब लोग ध्यान से देखो। ये जो पोर्शन था, ये प्लेट ए थी ना, ये वरची पूर्ण प्लेट का ए है ना, म्हणजे ही प्लेट आणि ही प्लेट कॉमन आहेत बघा, एकच ते ती प्लेट अर्ध केलं त्याला आपण, आणि खालची प्लेटला आपण जर कलर वेगळा दिला समजा, ही प्लेट ही ग्रीन वाली दिसली का, ये ऐसे हो जाएगा, ये ग्रीन वाली और ये ग्रीन वाली ऐसे। मतलब ये बॉक्स और ये बॉक्स दोनों पैरेलल में है, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी है। मान लो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, रेड माइनस ग्रीन है ना पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका भी रेड माइनस ग्रीन, इसका भी रेड माइनस ग्रीन, तो ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया, मतलब दोनों बॉक्स किस में है, पैरेलल में है, पैरेलल में है। तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, C2 C3 सीरीज में। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालने के लिए C2 निकालना पड़ेगा। C2 काढ ले कोणी, C2 किती येईल बघा, C2 ची व्हॅल्यू किती येईल, 2 ε0/d, के सॉरी हा, आलं का असं, कारण हे जे a/2 d/2 कटून जाईल बघा, ती त्याचा फरक पडणार नाही। a ε0/d आलं आणि 2k आलं सेपरेट। C3 आलं का, C3 किती, C3 मध्ये काय आहे, फक्त सीच येते का, हा म्हणजे a ε0d येते फिजिकली, फक्त एवढंच येतं बघा हे. आता हे दोघं कशामध्ये आहेत, सीरीज मध्ये, मग हे पूर्ण बॉक्स आपल्याला जाईल, हे दोघाला कसं करायचं मग सीरीज मध्ये। इसको सी माना, अगर हम तुम्हारे पास क्या है 2 kc है ये, है ना, और ये क्या है सिर्फ सी है, इन दोनों को कैसे करेंगे, 2/3 kc हो जाएगा, देखो ये प्रोडक्ट करो और नीचे डिवाइड करो, 2/3 kc हो जाएगा। 2/3 kc मतलब 2/3 के, और सी की जगह a ε0/d। ये आंसर आने वाला है इन दोनों को सीरीज में लेने से। अब ये दोनों किस में आ गए, C1 और ये पूरा, ये पैटर्न, तो ये ऐड हो जाएंगे डायरेक्ट, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, है कि नहीं। तो ऐड हो जाएंगे तो कॉमन क्या आएगा, जोर से बोलो, काय झालं ते, अरे हाँ हाँ सॉरी सॉरी, इसको तो फिर मल्टीप्लाई करके ठीक से लिखना पड़ेगा ना। इसमें मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 2k² सॉरी 2kc² अपॉन खाली काय राहील, 2kc+c, असलं काहीतरी घाण राहील ना। इसमें कॉमन कुछ आ नहीं रहा, सी आ रहा है, तो सी कॉमन निकालने से क्या बचा अपने पास, 2kc/, 2k+1, ये सी कट जाएंगे है ना, ये ऐसे बच रहा है कॉमन निकाल के। अब इसमें भी क्या करें, तो गंदा हो रहा है बहुत ज्यादा, बट ठीक है क्या करें अभी, 2k/2k+1 करना पड़ेगा ना, 2k/2k+1, ये टर्म सेपरेट, और सी अपना a ε0/d सेपरेट। ये सी को बस बाहर निकाल दिया ऐसे, सी यहाँ तक आ गया। अब इनके ऐड करना है अपने को, ठीक है। इसमें भी क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, a ε0/d कॉमन आ रहा है ना। तो पहले टर्म में ब्रैकेट में क्या बचा, k/2 बचा, दूसरे में क्या बचा कुखार, 2k/2k+1, ये है आंसर। ठीक है, ऐसे ही करना है इसको, ठीक है ना, दूसरे तरीके से नहीं करना है। कट कैसे मारना है, परपेंडिकुलर प्लेट, उसके बाद जो बनता है उसको सॉल्व करते जाना है। ठीक है, कितने लोग आया था ऐसे, 2-3 लोग आया था। ठीक है, लिखो इसको ऐसे ही करना है। और एक इसमें आता है,
कैपेसिटर में वो वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, पता है क्या? फंक्शन देते हैं वाई का, डाइलेक्ट्रिक का, वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर निकालने को बोलते हैं। उसमें होता है इंटीग्रेशन लेकिन। तो वो आता तो है बट सिंपल वर्जन दिखाता हूँ उसका। ठीक है, ये वाला सेक्शन अभी खत्म होता है, ये पर्टिकुलर केस वाला जिसमें अलग अलग तरीके से भरते हैं आधा अधूरा काट के। अब ये वेरिएबल वाला क्या होता है देखो। हमारे पास जो है डाइलेक्ट्रिक है इस तरीके से, सॉरी कैपेसिटर इस तरीके से, और इसमें हमने एक ऐसा स्लैब भरा है जिसका के वेरी करता है ऐसे, है ना, एक्स के साथ। ये एक्स मतलब यहाँ से डिस्टेंस एक प्लेट से। और हमें फंक्शन देते हैं कि के इज इक्वल टू के नॉट 1 + x। ऐसे कुछ तो फंक्शन दिया गया है अपने पास। ठीक है, ऐसा फंक्शन देते हैं। और ये जो दूरी होती है ये अपनी डी दूरी है, डी। और एरिया ऑफ द प्लेट ए है पूरा ऐसे। तो इस तरह का फंक्शन अगर हमें मिल जाएगा तो हम क्या करते हैं याद करो। कुछ तो फंक्शन ऐसे दे दिया मैंने, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। एक्स के साथ वैरी करता है ना वो, ऑब्वियस सी बात है। एक्स के आगे क्या लेते हैं हम लोग, डीएक्स ना। तो एक्स के आगे डीएक्स लेके देखो क्या होता है। कैसे करेंगे देखो। एक्स के आगे डीएक्स लेने के बाद आपको पता चलेगा कि अपने पास ये छोटी सी पट्टी बच रही है ऐसे। इसका थिकनेस कितना है, डीएक्स है ना। ऐसी बहुत सारी पट्टी आप इमेजिन कर सकते हो, ऐसे ऐसे ऐसे। वो सारी पट्टियां सीरीज में होंगी कि पैरेलल में। ये प्लेट है देखो, सोचो सोचो। जशी प्लेट तसे पट्टे आहेत ना, एका समोर एक ठेवतात अशा। सीरीज में है, सीरीज में। तुम्हें अगर समझ नहीं आता है सीरीज पैरेलल तो याद रखो, जेव्हा एलिमेंट जी पट्टी असते का ते प्लेटला पॅरलल असते, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। और प्लेट को परपेंडिकुलर हुआ तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर समझने में दिक्कत आती है तो ऐसे जो एलिमेंट बनते हैं एक्स पे जाके डीएक्स वाले, ये वर्टिकल एलिमेंट बना है ना, और प्लेट भी वर्टिकल है मतलब प्लेट के पैरेलल है। तो सारे किस में होते हैं, सीरीज में। ऐसे याद रखो शॉर्ट ट्रिक। वरना पैरेलल में। तो ये सारे सीरीज में है कि नहीं। अब इस छोटू का अपने को डीसी लिखना है, डीसी मतलब छोटा कैपेसिटेंस लिखना है। कैसे लिखेंगे बताओ छोटा कैपेसिटेंस। क्या फॉर्मूला होता है, ए इप्सिलॉन अपॉन डी ना। एरिया कितना है उसका, ए ही है देखो, पूरा एरिया मिला उसको, प्लेट का एरिया है ना वर्टिकल। तो ये कोई मिलेगा इप्सिलॉन नॉट। लिख दिया मैंने, के कितना है उस जगह का वो तो ऊपर लिखा है। के इंटू ब्रैकेट, सॉरी के नॉट इंटू ब्रैकेट 1 + x अपॉन डी। डी कितना है, डी एक्स। डी कितना है, डी एक्स दिखता है डी, छोटा सा डी। ये आ गया मेरा डीसी, छोटा कैपेसिटेंस। यहां तक जिंदा हो सब लोग। ये सारे किस में है ऐसे, सीरीज में। सीरीज में कैसे निकालते हैं सी इक्वेलेंट, तो सब लोग ध्यान से सुनना। 1/c इक्वेलेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/dc आता है ऐसे। बिकॉज 1/c इक्वेलेंट 1/c1 + 1/c2 + 1/3 ऐसे करते हैं ना, तो इंटीग्रेशन भी उल्टा करके ही होगा फिर। सबका एडिशन मतलब इंटीग्रेशन का ही प्रकार है ना एक वो। यहाँ तक क्लियर है। तो मैं क्या लिखता हूँ देखो, 1/c इक्वेलेंट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीसी ना, है उल्टा करे 1/dc क्या आएगा बताओ, dx अपॉन ए इप्सिलॉन नॉट के नॉट 1 + x। यहाँ तक आ गए। क्या कॉमन आ रहा है इसमें, मतलब कांस्टेंट क्या आ रहा है, 1/इप्सिलॉन नॉट, वो तो 1 काय ती ए इप्सिलॉन नॉट के नॉट। आणि इंटिग्रेशन तुम्हाला करायचं आहे dx अपॉन 1 + x चं. असलं केलं का इंटिग्रेशन कधी. आणि लिमिट काय सांगा बरं, लिमिट कुठून कुठं चालू झालंय, 0 पासून डी पर्यंत बघा. 0 पासून डी पर्यंत. करा आता उत्तर काढा तुमचं. इंटीग्रेशन आपको करना है तो करो, वरना छोड़ दो, वरना दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आप लिख लो पहले कैसे किया हमने. और सबसे इंपॉर्टंट नोट ये है, जर एलिमेंट आपला तो ग्रीन वाला प्लेटच्या पॅरलल असेल तर सगळे कॅपॅसिटर सिरीज मध्ये असतात.
आपको ये भी फॉर्मूला याद होगा कि कहीं जगह पे एयर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, वहां मीडियम डाल दिया के वाला, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है? ई नॉट बाई के। हटो देगा। तो ऐसे आपको ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, पॉइंट जेड है समझाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है जेड पॉइंट ला, क्या आंसर आएगा? ई नॉट मतलब अगर एयर होता तो ई नॉट होती ना, डिवाइड बाय वहां का के कितना है, के नॉट 1 + x। ऐसे होगा ना, ई बाई के वहां उस जगह का के लग जाएगा। लेकिन ई नॉट क्या है? ई नॉट मतलब अगर एयर होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना। बताओ अगर कैपेसिटर खाली होता, उसमें सिर्फ एयर होती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, याद करो कैपेसिटर के अंदर। कल बताया था मैंने, कल या परसों। खाली कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती थी, सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, विसर लेगा। अरे खाली कैपेसिटर है भैया, ऐसे ही कुछ नहीं, उसके अंदर एयर है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म आती है ना, यूनिफॉर्म। कितनी आती है, सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, दोनों की आठ प्लस माइनस प्लेट्स की। याद आ रहा है? तो यहाँ पे क्या आएगा ई नॉट की जगह, सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, है ना। अब ऐसा ही मैं आपको दे रहा हूँ एक, ठीक है। तो वो वाला फंडा याद रखना कि जर एलिमेंट प्लेटला पॅरलल असेल तर सगळे सिरीज मध्ये असतात, ठीक है। दूसरा आपके लिए देखो, इसके अंदर डाल दिया है कैपेसिटर, जिसका वेरिएशन सब लोग ध्यान से देखिए, ऐसे है। यहाँ से x दूरी पे यहाँ का k दिया अपने को, k इज इक्वल टू 3x, k इज इक्वल टू 3x, इस तरह का वेरिएशन है इसका, ठीक है। अब करो, एरिया ऑफ द प्लेट इज a एंड दिस डिस्टेंस इज d। अब आराम से करो। देखो इसका एलिमेंट अगर आप लेते हो, एलिमेंट उबा बनता है का अड़वा? x के सामने dx लोगे तो उबा ही एलिमेंट बनेगा ना, देखो ना यार क्या है इसमें, है कि नहीं। पण हा एलिमेंट प्लेटला परपेंडिकुलर आहे का पॅरलल आहे? प्लेट दिसना आता तुम्हाला तर, प्लेट कुठे आहे बाळा, ही गुलाबी प्लेट आहे दिसते का, ही आडवी प्लेट आहे ही, आणि उभा एलिमेंट आहे, पॅरलल आहे का ही? परपेंडिकुलर है, मतलब ये सारे एलिमेंट्स किस में होंगे, पैरेलल में। आप ही लिखा है यार, पैरेलल में होंगे ना सारे। हाँ, तो पहले डीसी लिखो साइड में, डीसी की वैल्यू क्या आएगी? हाँ रुको, इसमें लफड़ा क्या है, मेरे को विड्थ देनी पड़ेगी पीछे प्लेट की, तभी आप एरिया लिख पाओगे। ये प्लेट ऐसी होती है ना, इसको इमेजिन करना आना चाहिए। ये विड्थ जो है, इसको भी मैं डी दे रहा हूँ, मान लो ये विड्थ भी डी है ऐसे, ठीक है, ताकि आप डीसी लिख पाओ। डीसीचा अर्थ काय असतो, छोटा कॅपॅसिटर ना। छोटा कॅपॅसिटर बघून घ्या आधी कसा आहे ते. हे बघा, हे छोटा कॅपॅसिटर, आणि त्याचा एरिया ही आहे, डी आहे, दिसला का ही एरिया ही स्ट्रिपचा, ती एरियाला कसं लिहिणार सांगा? ते एरियाची लांबी डीच आहे ना, पण थिकनेस डीएक्स आहे, त्याला डी नका म्हणू रे बाबा, डी 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 एक्स होईल ना ते, त्याला नाव दुसरं ठेवू आपण, ह्याला बी म्हणू, ठीक आहे, बी म्हणू। मग एरिया लिहितो मी बी डी एक्स, हे कळालं का सगळ्यांना बघा? एरिया कसा लिहिला, बी डी एक्स, ही लेंथ बी है ना, आणि थिकनेस किती आहे, डी एक्स, तो बी डी एक्स एरिया झाला। समझ में आया, ये हो गया एरिया। और क्या बोलते हैं, ए लिहिला इप्सिलॉन नॉट, त्या ठिकाणचं इप्सिलॉन नॉट कसं लिहायचं, तिथं दिलंय 3x ना, डायरेक्ट एक्स दूरी पे 3x होता है, 3x इप्सिलॉन नॉट, ए इप्सिलॉन नॉट इंटू हे के इथला अपॉन डी, डी किती आहे, डी से बघा ही डिस्टन्स म्हणजे हे ना प्लेटच्या मधलं, हे डी डिस्टन्स। यहाँ पे क्या क्या आ रहा है देखो, सब लोग बाहर निकालो इसको, 3b/d आलाय कॉमन, सॉरी कॉन्स्टंट, काय राहिलं पुढं, इप्सिलॉन नॉट बी राहिलं वाटतं, इप्सिलॉन नॉट बी कॉमन आहे, इथं राहिलं dx आणि x, x dx असं राहिलंय, ये आ गया डीसी। क्लियर है? अभी डीसी का करना क्या है, ये सारे किस में है, मैंने अभी बोला ना आपको, सारे किस में, पैरेलल में, तो सीधा ऐड होंगे। और अगर सीधा ऐड होंगे तो सी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीसी आएगा, उल्टा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करायचे। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन में आप देखो कॉमन आ जाएगा बाहर, 3b इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी आ रहा बाहर,
और इंटीग्रेशन किसका होगा? एक्स डी एक्स का। लिमिट्स क्या रखेंगे हम लोग, कहाँ से कहाँ तक जाना है, देखो जरा। जीरो से, इसकी भी लेंथ देनी पड़ेगी मुझे, है ना? ये लेंथ को एल बोलना पड़ेगा, बाप रे। तो पूरा थ्री डी भी देना पड़ेगा, मतलब बॉक्स देना पड़ेगा पूरा, रेक्ट, हाइट, ब्रेड्थ, ऊंची सगल। यहाँ से जीरो से एल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? जीरो से एल। तो देखो ये आ गया 3b इप्सिलॉन नॉट, ये डी आ गया। और इसका आ जाएगा तुम्हारा L² by 2। तो इस तरह से कंप्लीट होगा। ठीक है, तो दिस इज मोर टफ। जिसमें सारे किसमें आते हैं, पैरेलल में आते हैं, टफ हो जाता है क्योंकि तीनों डायमेंशन देने पड़ते हैं इसमें। बट तरीका यही है, ठीक है। ये वाला टफ है। इसके पीछे वाला आने की ज्यादा संभावना है, जो जिसमें हमने उल्टा करके इंटीग्रेट किया था ना, दैट इज मोर इजियर, तो वही आएगा मोस्टली तो। बट तरीका आप देखो वही है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट ऑन डायग्राम के हिसाब से करना पड़ता है। बाकी कॉन्सेप्चुअली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है। और एक क्वेश्चन है जिसमें हम लोग ये क्लियर करते हैं, क्या बोलते हैं, एक डाउट अच्छा क्लियर होगा आपका। चलो मुझे बताओ, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम फॉर अ पार्टिकल? काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² by 2m, माहिती है ऐसा क्या? है कि नहीं? लेकिन यही रिलेशन जब हम लिखेंगे फोटोन के बारे में, किसके बारे में? तो क्या आएगा? तुमने अभी मुझे बोला E इज इक्वल टू p² by 2m। अभी फोटोन के लिए बताओ E और P में रिलेशन, क्योंकि फोटोन के लिए M तो होता ही नहीं है, मास। फोटोन का M तो होता नहीं ना, मास। तो क्या करेंगे? तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन आपका हो सकता है, सब लोग ध्यान से देखना इसको। तो जब कोई पार्टिकल के लिए बात करता है, पार्टिकल के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? p² by 2m। ये याद रखना, ई बोलता हूँ मैं इसको, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी ई बोलता हूँ, ये होता है। लेकिन जब कोई फोटोन के लिए बात करता है, फोटोन पार्टिकल नहीं होता, अलग होता है कुछ तो एंटिटी, तो उसके लिए ई इज इक्वल टू होता है पीसी। इसको याद रखें, ई इक्वल टू क्या होता है? पीसी फॉर प्रियंका चोपड़ा, ऐसे याद रखो आप, बट याद रहेगा ई इक्वल टू पीसी। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। इसमें मास नहीं लाना है अपने को, फोटोन का मास होता ही नहीं है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी रिलेशन ऑफ ई और पी। ठीक है। यही रील मैंने बनाया था और इंस्टाग्राम पे डाला था, जिसमें 50,000 लाइक्स वगैरह आए थे, यही था वो रील। बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि नहीं? तो इसमें ये वाला जो आप लिखो इसको, इस पे क्वेश्चन भी आता है और जेई में आ चुका है, लास्ट ईयर में आ चुका है शायद। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ किस तरह का आएगा। और ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो पक्का गलत हो जाएगा। लिख लिया ये वाला? पार्टिकल के लिए रिलेशन है एनर्जी और मोमेंटम के बीच में, और फोटोन के लिए वो है। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है, देखो लास्ट ईयर ही, ऐसे रस्सी लटक रही है और उसमें इस तरीके से एक प्लेट है, फोटो सेंसिटिव प्लेट है, ऐसे लटक रहा है प्लेट। समझ में आया कि रस्सी है और एक प्लेट लटक रहा है हल्का सा, इसका मास m है, वर्टिकल लटक रहा है। यहां से एक फोटोन आता है, यहां से एक फोटोन आता है जिसका एनर्जी E है। कितना एनर्जी है इसका? E। ये इस प्लेट में घुस जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। क्वेश्चन में जेई वाले ये आया था, जेई मेंस में जो आया था, ये हुआ था, रिफ्लेक्ट हुआ था। रिफ्लेक्ट में चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं? 2m भी आता है ना रिफ्लेक्शन में। तो मैं रिफ्लेक्शन वाला करा, तो चलो, ये रिफ्लेक्ट हो गया, क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया। तो तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो ये कहाँ जाएगा? इसको टकराएगा ना, टकराने पर रिफ्लेक्ट होगा ऐसे, तो ये कहाँ जाएगा? उड़ेगा ना ऐसे हवा में। तो उड़ने के बाद कितने एंगल तक जाएगा, ये पूछा था अपने को क्वेश्चन में। एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं ना हम लोग, कितनी वर गलत है वगैरह से। तो ये ऐसे जाएगा जब उड़ के ऐसे ऊपर, तो ये थीटा निकालना था अपने को, जहां पे रुकेगा ऐसे फिर वापस आएगा ऐसे। क्वेश्चन समझ में आया? तो फोटोन घुसा, असली में कोई पार्टिकल फेंक के नहीं मारा है, फोटोन घुसा है। फोटोन भी बस में मोमेंटम होता है ना।
तो फोटोन भी धक्का मार सकता है, पार्टिकल की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये वाले सीन में अपने को थीटा निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे। अब देखो, सोचो कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, फोटोन आसा आला, फोटोन आसा निकल गया एनर्जी के साथ, ऐसे आया ऐसे चला गया। समझ गए सब लोग? तो चेंज इन मोमेंटम निकालना है, क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम। मुझे बताओ फोटॉनचं मोमेंटम किती होतं, आता सांगितलं मी। फोटॉनची एनर्जी दिली आहे, पण मला मोमेंटम पाहिजे, किती होतं? ई बाय सी होतं बघा, तुम्ही बघा आता आताच्या इक्वेशन वरून। ई बाय सी मोमेंटम तो घेऊन आला, आणि ई बाय सी घेऊन वापस निघून गेला डायरेक्शन पलटून, म्हणजे ह्याला किती भेटलं, 2 ई बाय सी। म्हणजे एक समजा मोमेंटम आपलं एमव्ही गेलं आणि वापस एमव्ही आलो, तर चेंज इन मोमेंटम 2 एमव्ही झालं ना, तेच तेवढंच त्याला भेटणार। तर ह्याला मोमेंटम किती भेटलं? ह्याला मोमेंटम भेटलंय, नीट बघायचं सगळ्यांनी, मोमेंटम ह्याला भेटलंय 2 ई बाय सी। जे फोटॉननी लूज केलं ते कुणाला भेटलं, ते प्लेटला भेटलं। आलं लक्षात? तो इतना मोमेंटम मिला, बट मोमेंटम का फॉर्मूला फॉर प्लेट क्या है, mv। मोमेंटम का फॉर्मूला प्लेट के लिए क्या है, mv इज इक्वल टू क्या आ गया देखो, 2 ई बाई सी। तो v की वैल्यू आ गई मेरे पास 2 ई बाय एम सी। यहां तक क्लैरिटी आ गई सबको? तो मेरे पास ये समझ में आया मेरे को कि फोटोन के रिफ्लेक्ट होने की वजह से जो वेलोसिटी मिली है प्लेट को, वो ये है। अब क्वेश्चन खत्म होता है। अब आपको ये सोचना है कि यहाँ पर एक रस्सी है ऐसे, और एक बॉल है ऐसे, मान लो, इसे समझने के लिए समझो। इसका मास m है और इसके पास वेलोसिटी v है, जो कि हम निकाल चुके हैं ना। v वेलोसिटी तो कितना ऊपर जाएगा, कैसे निकालते हैं? ये तो कर चुके हैं हम लोग यार, क्या है इसमें, एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं ना। हाइट ऊपर गया होगा तो सबको पता है कि ये लेंथ अगर l है मान लो, तो ये एंगल अगर थीटा है, तो ये हाइट कितनी होती है, कितनी बार किया है, l इंटू ब्रैकेट 1 - cos। याद बताइए तो आपने को। तो जो mgh होगा वो हाफ mv स्क्वायर होगा, खत्म। तो यहां से मैं लिखता हूं हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू mgh ना, mg और h की वैल्यू l इंटू ब्रैकेट 1 - cos थीटा। यहां तक क्लैरिटी है? v मतलब ते वाला इस्तेमाल करेंगे, तो ये वाला भी यहां डालेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। और उसमें क्वेश्चन में लिखा था एंगल इज वेरी स्मॉल, एंगल इज वेरी स्मॉल। तो क्या करेंगे, अपन क्या लिख सकते हैं, सब लोग ध्यान से देखा, 1 - cos थीटा लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ये तो पता ही होता है अपने को। अगर एंगल छोटा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर एंगल छोटा है तो बेटा साइन थीटा को क्या लिखते हैं, थीटा। इसका स्क्वायर करो, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, थीटा स्क्वायर। अरे स्क्वायर किया ना यार, है कि नहीं? तुम्हें अगर ये सब पसंद नहीं आ रहा, तुम स्क्वायर मत करो, तुम ऐसे करो कि स्क्वायर रूट लेते जाओ, और एंड में साइन थीटा के साथ जो भी स्क्वायर रूट आएगा ना, उसको थीटा लिख लेना। ऐसे करो, कुछ भी करो मरो, लेकिन ये आना चाहिए लिखना। समझ में आया सबको? तो ये है। बहुत सारी चीजें इसमें पुरानी है, लेकिन कॉन्सेप्ट नया क्या सीखना आपने, वो याद रखना कि मोमेंटम और पार्टिकल में डिफरेंस क्या है। ठीक है। और कोई चैप्टर बताओ, चैप्टर बताओ कोई तो यार, याद नहीं आ रहा कुछ।
कौन सा चैप्टर अभी पढ़ा होगा रिसेंटली तुमने? एसएचएम करेगा? एसएचएम याद है क्या? एसएचएम में वो सब टाइम पीरियड निकालने आने चाहिए, A/2 से √3/2 है वो सब। याद आ रहा है कुछ? रिवाइज करें एक बार उसको। वो होता है ना वो, -A/2 A/3 जायला किती टाइम लागला तसलं ते। उसके लिए आपको पहले तो ये याद होना चाहिए, सारे फेज पता होने चाहिए, फेज सारे। x = 0 से हम चालू करें अगर गिनने के लिए, ये होता है x = -a, और ये x = +a में सब कुछ याद होना चाहिए बीच में क्या क्या होता है। तो आपको याद होना चाहिए कि ये जो बीच वाला मिड पॉइंट है ये कौन सा होता है, मतलब अलग अलग एंगल्स होते हैं। ये पहले लेता हूँ मैं सिंपल, x = a/2। यहाँ नहीं आएगा a/2, बट समझो, ये समझने के लिए मिड पॉइंट तो ये है ना, समझने के लिए समझो a/2 आएगा ऐसे। उसके बाद चेक पॉइंट होता है अपना x = a/√2। उसके बाद याद होगा सबको x = a√3/2 ऐसे होता है। सही है? इधर भी ऐसे लगाना पड़ेगा। ये आपका x = -a/2, x = -a/√2, x = -√3/2a। तो ये सारे चेक पॉइंट्स होते हैं। इसमें अपने को डायरेक्ट याद ही रहना चाहिए, क्या याद रहना चाहिए देखो। पार्टिकल चालू करता है यहां से, इकट्ठा जाता है ना पार्टिकल। α = 0 बोलते हैं इसको। α = 0 मतलब पार्टिकल हैज स्टार्टेड फ्रॉम द मीन पोजीशन, पहली बात तो, एंड गोइंग टुवर्ड्स राइट, x = +a की तरफ वो जा रहा है। समझ में आया? ये कंपलसरी है ऐसे। अब जब वो यहां पहुंचता है पार्टिकल इस जगह पे, तो यहाँ का अल्फा कितना होता है? 30 डिग्री। कैसा काट लो? इसका कोई फॉर्मूला पता है क्या? ही तर एच्या सोबत काय 1/2 आहे ना, ते त्याच्यावर ओळखायचं 1/2 साइन मध्ये 30 डिग्री असते बघा। पुढे 1/√2 है बघा एच सोबत, 45 डिग्री। सिंपल है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री। यहाँ की बताओ, 60 डिग्री हो गया ना। और यहाँ की बताओ, यहाँ पहुंच गया पार्टिकल, यहाँ तो रुक जाता है वो, है ना? तो 90 डिग्री कितना हो गया? अब उल्टा वापस आने का सुनो ध्यान से। वापस आते वक्त ये अल्फा तो 90 रहेगा ना, उसी जगह पे है वो। एक ही बात है, वो जो रुका है, वो रुका मतलब राइट भी लेफ्ट भी एक ही मतलब होता है उसका। लेकिन जब ये यहाँ पे आएगा तो कौन बताएगा? 120 का 150? विचार करा, इथून इथं किती चेंज झालाय? 30चा ना? मग वापस येताना पण 30चा चेंज, 30 वाढणार, किती होणार मग? 120 डिग्री होणार। आलं लक्षात? इथं सांगा आता, इथं 15 चेंज आहे ना, इथं पण 15 चेंज, 135 बरोबर। इथं 15चा होता, अजून 150, आणि इथं 30चा होता बघा, 0 पासून 30, इथं 180 झालं मग। समझ में आया सबको? आगे का तुम बताते जाओ, चलो आगे का जर्नी तुम बताओ। यहाँ पे A/√2 पे, -a/2 पे कितना आएगा यहाँ पे? इथून इथं 30 आहे ना, पुन्हा इकडे 30 मला इकडे 30 ना। 210, पुन्हा 15 ने वाढवायचंय, 225, बोला बोला, 240, पुन्हा 30 असते बघा, इथून पर्यंत 30 आहे ना हे. इकडे पण 30, 270, थर्ड क्वाड्रंट आला बघा। जाताना पण 270 करू शकतो आपण, वो रुकी हुई जगह है वहां पे, तो कॉपी हो जाएगा। ये क्या हो गया? हाँ, डिग्री। तो ये भी आपका 270 है। ये बताइए 300 हो जाएगा ना? हे किती आलं मग? 330, आणि पुन्हा वापस 360, 0 आणि 360 इक्वल असते बघा। तो इस तरह से पूरा याद रहेगा तो बड़े आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। लिख लो जिसको याद नहीं है। हाँ ब्रो, यार किसका? बोलो ना। नहीं पता। अच्छा सही है। ओ, ठीक है ना, मैं ढूंढ लूंगा। हाँ हाँ। हाँ। ओके। हाँ। ओके। चलेगा डन।